सब बोल रहे हैं कि ठंडी का मौसम बहुत अच्छा है और हमेशा ठंडी का ही मौसम रहता तो बहुत अच्छा रहता। हम देखते हैं ठंडी का भी मौसम आता है तो सब परेशान होने लगते हैं और ये नहीं समझता है कि जैसे इंसान को दुख और सुख आते हैं वैसे ये ठंडी और गर्मी आते हैं और जाते हैं। उसी तरह दुख और सुख आते हैं जाते हैं। जब ठंडी नहीं आएगा, गर्मी नहीं आएगा तो फिर मज़ा कैसे लगेगा आदमी को, मन कैसे लगेगा। ठंडी गर्मी दोनों में तो गर्मी में आदमी परेशान होता है तो ठंडी में मज़ा आता है कि नहीं आता है? आप ही सब बताइएगा। ठंडी में देखिएगा खाना वाना खा पी के और जो भी काम रहता है करता होता है, आराम से सूत जाता है, लेट जाता है तो कितना अच्छा लगता है सूतने बैठने में। और गर्मी के मौसम में देखिए ना सूतते हुए कॉल होता है ना बैठते हुए कॉल होता है। चाहे कूलर लगवा ले, एसी लगवा ले, कुछ भी लगवा ले, ठंडी का मज़ा आने वाला नहीं है कूलर एसी में। ठीक है ना दोस्त, हम ये चीज़ देखे हैं। ऐसा नहीं है कि कूलर का हवा नहीं लगाए हैं, एसी का हवा नहीं लगाए हैं, भले यहाँ पे नहीं लगाए हैं मगर लगाए तो ज़रूर है ना। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे मैं हो पापा हर एक देखिए, ये नहीं मेरा भाई ना फ़िलहाल अभी बहुत कोशिश कर रहे मगर हम नहीं बोल रहे हैं ना, हमको कोई शौक़ नहीं है। गर्मी है, गर्मी में भी कुछ जो हो रहा है होने दीजिए, ऐसे गर्मी रहेगा। अब हम चाहेंगे कूलर एसी डेसी लगवा लेते, ये सब चीज़ नहीं मेरे बस का बात है। हमको ये सब चीज़ से कोई फ़र्क पड़ती नहीं है। गर्मी लगती है ज़्यादा तो जा कर के 1 बार 2 बार स्नान कर लेती हूँ और पंखा उंखा चलता है। देखते हैं कभी मौसम सही करता है, कभी मौसम धूप कड़क कर देता है तो थोड़ा सा गर्मी महसूस तो होने लगती है। फिर भी थोड़ा सा गर्मी भी बर्दाश्त करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। तो करते हैं। अब इतना कोमल शरीर बना लेंगे तो नहीं ना होगा। शरीर को तो चट्टान बना चुके हैं, चट्टान। क्योंकि दोस्त हर एक चीज़ और हर एक मुसीबत से गुजर चुकी हूँ और कोई ऐसा मुसीबत और ऐसा मेरे ऊपर आए तो कुछ होने वाली नहीं है। तो इधर आदमी कहते हैं ना कि इसके कहने उसके कहने से मेरा कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं है और हम जैसे हैं वैसे ही सब दिन रहेंगे। ठीक है ना दोस्त, कहावत में है ना कि जिसको ही ज़्यादा मानिए, जिसको ही ज़्यादा भाव दीजिए वही सर पे चढ़ जाते हैं और जो मर्ज़ी सो बोलने लगते हैं, जो मर्ज़ी सो कहने लगते हैं। हम तो सोचते हैं चलो भाई अपना है और अपना सब दिन रहेगा। हम कभी किसी को अंतरा नहीं करते हैं तो समझता है कि इसे ऐसे बोल देता है। ये नहीं समझता है कि जिसका आवाज़ और जिसके अंदर जितना बोली और स्वाभाविक है ना वो उतना ख़तरनाक भी हो सकती है। ठीक है ना, ये नहीं समझता है ना कोई। हम ये सब चीज़ को अभी नहीं इतना, ये सब हमको कोई टेंशन और कोई मतलब यदि नहीं रहता है तो हम ये चीज़ पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जिसको जो मर्ज़ी है को ना को। देखिए दोस्त, आदमी कोई भी रहे, सुने होंगे कि जिसका जो मर्ज़ी होता है वो करके ही रहता है, दुनिया वाले कुछ कर नहीं पाते हैं। वही बात है, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। और यदि ऐसे 1-2 के बीच में तीसरा चौथा आते हैं तो सब कुत्ता के समान हो जाते हैं, कुत्ता की तरफ भौंकने वाले हो जाते हैं। उसको बीच में नहीं आना चाहिए। और अच्छा आदमी, समझदार आदमी आता ही नहीं है और जानता है कि वो अपन दोनों है, वो अपन हस्बैंड वाइफ है, जो भी कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत बढ़िया कर रहा है। मेरा अपना है तो अपना ही ना रहेगा, कोई तो सेट नहीं कर सकता है। मगर दुनिया को ये चीज़ पता कैसे चले, कैसे दुनिया समझे, हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसा भी लोग को लग रहा है कि जैसा तैसा बोले तो इस सब को थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। नहीं, फ़र्क पड़ने वाली उसी को जो दुनिया नहीं देखी है उसी को फ़र्क पड़ सकता। सुने होंगे कि जब मेढक कुआं में रहते हैं तो उसको लगता है कि मेरा दुनिया संसार जहान सब यही है, कुआं ही है। कुआं से बाहर निकले तब तो दुनिया संसार का हवा लगेगा, नहीं निकलता नहीं। और कोई हवा भी लगा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। तो दोस्त, हम आप सबसे इधर बात कर रहे हैं। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है और जिसको जो मर्ज़ी है कहने दीजिए, ना कहने दीजिए, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं है। नहीं कहता है हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, कोई बात नहीं है। भूखने दीजिए, कहने दीजिए, क्या हम नहीं हैं? हम यहाँ पे है ना।
और हर एक कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी है, हम तो यहाँ पे है ये है। तो दोस्तों उधर मेरा इंडक्शन को क्या रहा है पता नहीं, इंडक्शन को क्या हो चुका है, लग रहा है वोल्टेज कम हो गया होगा। हम उधर दाल चढ़ा के आए हैं, सोचे हैं बात करने के लिए, आप सबसे बात भी कर लेते हैं। तो इंडक्शन देखने को कब कर रहे हैं, देख रहे हैं। पता है इसलिए कि जो है को खिलाने लगता है, क्योंकि उसमें टाइम सेट रहता है, जिस टाइम में दाल भात चावल बन जाए उस टाइम सेट रहता है। देख रहे धूप जी कितना ज़्यादा कड़क है, और लॉज में कोई तो रहता ही नहीं, पूरा खाली खाली रहता है। और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं जब में कोई रहते हैं, हमको कोई रहे ना रहे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाले नहीं, हमको कभी कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। दुनिया को ऐसा लगता है कि नहीं, कहता है कि दुनिया परेशान करके आदमी को रख देता है, वही हो रहा है। और कोई मेरे रहने ना रहने, किसी के रहने ना रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंसान कोई कुछ कह दे, कुछ बोल दे, तो सच परेशान हो सकता है ना, सुने होंगे सच बहुत परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो वही बात है, कर लो परेशान, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम तो यहीं पे हैं, यहीं पे रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे और नहीं जाएंगे, जो लिखा था नहीं लिखा था सब हो रहा है। चलिए दोस्त, आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब थोड़ा देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि सारा काम तो हो चुका है, और थोड़ा देर सो भी लूँगी। एगो होता है ना दोस्त, क्या बताए, किसी का फ़ोन किसी का कुछ रे, मेरा फ़ोन है रियल में, ये मेरा फ़ोन है, पर्सनल मेरा फ़ोन है। सोचिए तो पर्सनल मेरा फ़ोन नहीं है, काहे कि ये फ़ोन ना यहाँ से वहाँ तक जाता है, कभी मेरे हाथ में फ़ोन रहते ही नहीं है। देखिए 10 से 15 के हाथ में फ़ोन जाते हैं, और कौन क्या करते हैं नहीं करते हमें कुछ भी पता नहीं रहती है। और हम दोस्त ये भी बता देते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम फ़ोन का मास्टर हैं, कुछ हमको उतना फ़ोन भी चलाने के लिए नहीं आती है, कितना ज़्यादा फ़ोन में ऑप्शन रहते हैं नहीं रहते हमें कुछ भी उतना ज़्यादा नहीं पता है। और हम देखते हैं, हम मेरा फ़ोन है। और देखिए दोस्त, सबसे बुरा तो यही लगेगा कि कोई यहाँ पे आ रहा है, रहा कि ना, कोई चले गया, कोई आ रहा नहीं आ रहा है, उसको फ़ोन के ले करके छेड़खानी करना और कोई भी चीज़ करना। अरे भाई, कोई कुछ कर रहा नहीं कर, उसमें तुमको क्या ज़रूर, मतलब किसी के बीच में किसी का फ़ोन चेकअप करना, कुछ करना नहीं करना, और ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है ना। फ़ोन उनको चेक चाक करना, ये करना वो करना नहीं, तो यहाँ पे नहीं रह रहा है, नहीं यहाँ से तुमको मतलब है, तो फिर फ़ोन से क्या मतलब है, फ़ोन से क्या ज़रूरी है, हमको ही समझ में नहीं आता है। क्या करेगा फ़ोन को, ही क्या कर सकता है, करो कोई बात नहीं है, फ़ोन करो, जो भी करो कर लो, हम हर एक चीज़ में खुश हैं। और मेरा हस्बैंड खुश रहे तो हम खुश हैं, बस हमको दुनिया संसार से कोई टेंशन और कोई मतलब नहीं है। और जब से हम उसको पाए हैं ना, तब से हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, हद से ज़्यादा खुश हैं। और उसको हम एक होता है ना, ईश्वर के समान मानते हैं, भगवान के समान आदमी कहता है ना कि हस्बैंड को एक भगवान ईश्वर के समान मानना चाहिए, तो उसी तरह हम अपना हस्बैंड को भगवान और ईश्वर के समान मानते हैं, समझे ना। और किसी को कुछ बोलने कुछ कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है ना, कहने दीजिए और बोलने दीजिए, ऐसे कुत्ता वाला आदत तो छूटता ही नहीं है। कुछ कह देते, कुछ बोल देते हैं तो लग जाता है, बहुत अच्छे से लग जाता है, बोल देता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ बोलता है तो कुछ पहले से तो सोच समझ के जब बात हम बोलते हैं, तो उससे तो इतना बुरा लगता होगा ना कि सोचने में उसको 6 महीना लग जाएगा कि हमको क्या बोलना है, ठीक है ना दोस्त। चलिए, आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सबकी दुआ आशीर्वाद से सब चीज़ ठीक ठाक है और हम भी ठीक है। तो चलिए, लाइव में आएंगे तो आप सब ज़रूर जुड़िएगा दोस्त, ठीक है ना। बाय बाय। मेरा हस्बैंड का तो कमर में क्या कहते हैं, मेरे खुशी का पापा का कमर में दर्द था, तो उसका कमर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, ठीक है दोस्त। तो पता नहीं
लेके गया, डॉक्टर से दिखाया, थोड़ा सा तो नॉर्मल है, ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है। अब देखिए तो क्या होता नहीं होता, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा है। और मम्मी बोल रही है कि गिरा था ना, इसी की वजह से हो रहा है। और ये हवा जो चलता है ना, उसकी वजह से होता है। गिरा पड़ा हुआ रहता है ना, तो ये हवा ववा चलता है ना पूर्वा पश्चिम, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होता है आदमी। तो चलिए दोस्त, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।